हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज की जो ये वीडियो है बैंक पेपर 2026, यानी कि जो भी बैंक्स के पेपर हैं, खासकर अगर मैं बात करूं आज की वीडियो में, तो हम जो भी क्लरिकल लेवल के पेपर हैं उसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑफिसर पीओ लेवल की है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है कि क्लरिकल में अगर हम बात करें तो 3 जो मेन एग्ज़ाम हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, ये 3 जो एग्ज़ाम है क्लरिकल ग्रेड में हैं। हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और बहुत से बच्चे एसबीआई की तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चे आईबीपीएस की तैयारी करते हैं और आरआरबी की तैयारी करते हैं। आप सबको पता है सबका जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मतलब अगर मैथ्स आ रही है तीनों में आ रही है, जी आ रही है तीनों में आ रही है, तो वो सब आपको पता ही है। उसका पैटर्न मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्लरिकल में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इंटरव्यू नहीं होता है। आप लोग जानते हैं क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है, तो यानी हमारा प्री हो रहा है, फिर हमारा मेंस हो रहा है, तो इसमें बहुत आप लोग को बेनिफिट मिलता है। इंटरव्यू नहीं है तो बढ़िया से अगर आपकी तैयारी है तो प्री मेंस आराम से हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं तो बैंक एग्ज़ाम जो हैं बहुत ही टाइम से होते हैं, बहुत ही टाइम से इसकी जॉब आपको मिल सकती है। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, तो जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं ये बहुत टाइमली हो रहे हैं और हमेशा होते आए हैं। मैंने भी जब तैयारी की थी, मैंने भी जब पेपर दिया था तो शुरू किया था, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में ही ऐसे ही हम लोग का फॉर्म ही तब आया था क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, तो फॉर्म आया था। उसके बाद फिर मेरा प्री हुआ था, आई थिंक नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में प्री हुआ था, जनवरी लास्ट में और फेब स्टार्टिंग में मेंस हो गया था। तो फिर आप देखिए अगर विद इन 6 मंथ में आपको कोई जॉब मिल जा रही है तो इससे अच्छा क्या है। मतलब आप इतनी तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आपको रिज़ल्ट ना मिले उस तरीके का, तो बहुत बुरा लगता है। आजकल आप देख रहे होंगे इतना कुछ चल रहा है, कितने बच्चे कितना कुछ फेस कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी में एकदम लगे हुए हैं, मतलब लगे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नॉर्मली ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं कि मन आया तो पढ़ लिया, नहीं मन है तो नहीं पढ़ा, नहीं, स्ट्रिक्टली एकदम आप उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। तो आप ज़रूर तैयारी करिए, इस वीडियो को देखिए और बाकी भी मेरी वीडियोज़ है उसको देखिए, जो भी दिक्कत हो मुझे बताइए। और बैंक एग्ज़ाम के बेनिफिट के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ बातें की हुई हैं, तो तैयारी करते रहिए। जो भी दिक्कत हो बताइए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोग को उसका सोल्यूशन देने की पूरी ट्राई करूँगी। ठीक है, तो देखिए बैंक एग्ज़ाम में अगर हम बात करें, सबसे पहले एसबीआई क्लर्क की अगर बात करते हैं, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट है, कब तक फॉर्म आ सकता है। तो जितना मैंने सर्च किया है, एनालाइज़ किया, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 1 अगस्त को इसका फॉर्म आ जाना चाहिए। मतलब अगस्त के स्टार्टिंग जो वीक होगा पहला, उसमें इसका फॉर्म आ जाना चाहिए। और उसके बाद इसका जो प्री का पेपर है वो सितंबर से अक्टूबर और मेंस का नवंबर में, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगस्त में आपको पता है कि बैंक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ऐसा गैपिंग नहीं रहती है जैसे और एग्ज़ाम्स में रहती है कि फॉर्म आ जाता है, फिर 4 महीने बाद कोई पेपर होता है, 6 महीने बाद मेंस होता है। लेकिन नहीं, बैंक एग्ज़ाम में फॉर्म आने के 1 महीने बाद प्री हो जाता है, उसके 1 महीने बाद मेंस हो जाता है, रिजल्ट भी टाइमली आ जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब देखिए जून हो ही गया है अगर देखा जाए, फिर जुलाई बचा है, अगस्त में फॉर्म ही आ जाएगा, तो अब टाइम नहीं है। जनवरी में जब आपने स्टार्ट की थी तब टाइम था, मैंने खुद वीडियो बनाई है, मैंने बोला है कि बहुत टाइम है, आप धीमे धीमे पढ़ो। लेकिन अब देखिए तो टाइम ज़्यादा नहीं बच रहा है, तो अब आपको अपनी जो भी पढ़ाई है उसको और ज़्यादा स्पीडअप करना होगा और तेज़ी से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो रही एसबीआई क्लर्क की बात, इसका ये सब एक्सपेक्टेड डेट है। लेकिन अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो आपको पता ही है, जो पहले नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उन्होंने खुद ही डेट क्लियर कर दी थी कि 10-11 अक्टूबर को प्री कराएंगे और 27 दिसंबर को मेंस कराएंगे। तो ये तो डेट आपको कब से पता है, पहले से पता है, तो इसके लिए तो एकदम लग जाइए। और देखिए सितंबर अक्टूबर में अपना प्री कराएंगे, ये भी उसी के बाद अपना प्री करा रहे हैं, और दिसंबर में ये करा रहे हैं, नवंबर में ये करा रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की। तो आरआरबी क्लर्क अगर आप बैंक एग्ज़ाम की बात करें, मतलब तीनों को अगर आप कंपेयर करें, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी, तो आरआरबी इन तीनों में सबसे इजी माना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस चीज़ के लिए मुझे एक बच्चे ने इंस्टा पे मैसेज किया था कि मैम आरआरबी क्लर्क इतना ईजी आता है, उसके बाद भी मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो क्या वजह है। देखिए, मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बोला था आरआरबी क्लर्क इतना इजी आ रहा है, तो आप ये सोचिए ना, आपके अगल बगल जो बैठा और आपके साथ जो कंपटीशन में लाखों लोग बैठे हैं, उन सबके लिए वो इजी है। तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना उसके लिए। देखिए, टफ पेपर आता है, सबके लिए टफ आता है, तो उसमें जिसने तैयारी ज़्यादा अच्छी की होती है
उसका हो जाता है। इजी पेपर आता तो सबके लिए इजी आता, तो उसमें जिस बच्चे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और थोड़ा सा अलग स्मार्ट वर्क किया होता है ना, उसका हो जाता है। तो मैंने आरआरबी क्लर्क निकाला हुआ है और बहुत मतलब कट ऑफ से मेरे आई थिंक 20-25 नंबर ऊपर थे। मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ अपनी मार्कशीट। तो कैसे थे, मैंने कुछ चीज़ तो ऐसी समझ ली थी ना, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो गया। पहली बात मैं आपको बता दूं, आरआरबी क्लर्क में जैसे कि ये डेट आपको दिख रही है 6, 12, 13 दिसंबर में प्री एग्ज़ाम है। ये डेट इन्होंने पहले दे दी है। प्री एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे बैठते हैं सबका पेपर अच्छा जाता है। मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, सबका पेपर अच्छा जाता है, सब बहुत बहुत अटैम्प्ट करके आते हैं। यहाँ पे मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। 80 में से 80 भी आते हैं लोगों के। मेरे खुद के 78 या 79 आए थे, मैंने शेयर किया, देख लीजिएगा। तब भी मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से निकली थी ना, तो मुझे डर लग रहा था कि 1 नंबर का मेरा गलत हो गया, कहीं ऐसा ना हो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊँ। सोचो इतना कंपटीशन होता है आरआरबी क्लर्क में। ईजी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिलेक्शन लेना भी ईजी है, सिलेक्शन लेना बहुत टफ है, क्योंकि ईजी वो सबके लिए है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। प्री में आप ये समझ लीजिए, अगर आप 80 में 80 सोच के आएंगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, वो भी विद एक्यूरेसी कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया बस, उससे ज़्यादा मेरा गलत नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आपका उसमें सिलेक्शन होगा। मेंस की बात करें तो मेंस में भी सेम है। आप बाकी एग्जाम से अगर कंपेयर करें आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क से, तो आरआरबी क्लर्क मेंस तो ईजी है ना। तो बस वही है कि मेंस में क्या हो जाता है, प्री से जो बच्चे हट गए तो उससे उनसे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, बाकी बच्चों से होता है। बट प्री में तो सब लोग हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन आप मुझसे पूछें, मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस भी दिया है, तो मेंस का जो लेवल था उसमें कंप्यूटर टफ आई थी मेरे टाइम पे, और जीए थोड़ी सी टफ थी, बाकी तो ठीक था, बाकी ईजी था। लेकिन प्री की अगर बात करें तो प्री बहुत ईजी था, और मुझे लगता है सारे ही बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा। इसी वजह से एग्ज़ाम सेंटर से निकलते वक्त डर लगता है, अगर आप 80 में 80 सही करके नहीं आए हो तो मन में एक डाउट आता है कि यार 1 नंबर की वजह से कहीं मेरा रह ना जाए। और ये बात इस बार जब पेपर हुआ था मैंने बच्चों से बताई भी थी, और बहुत बच्चों का रहा है, आधे 1 नंबर से रहा है। ये बात बिल्कुल सच है, इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए। आप आरआरबी क्लर्क बहुत आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 30 जनवरी को इसका मेंस हो जाएगा। सोचिए अगर हो जाएगा तो अगले साल 30 जनवरी तक आपके पास जॉब होगी। आप मेंस दे के आएंगे, आपको पता चल जाएगा आपको सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। इंटरव्यू है नहीं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 पेपर हैं, इसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाई। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा क्लरिकल के बारे में अलग से, और पीओ यानी ऑफिसर के बारे में अलग से आप लोगों से बात करूं। तो ये क्लरिकल की, आगे फिर मैं पीओ ऑफिसर की वीडियो भी अपलोड करूँगी। बहुत मेहनत से तैयारी करिए और सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस है, हमेशा आप पॉजिटिव रहते हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मत सोचिए, अपनी तैयारी को हमेशा ऐसे कम मत आकिए। आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को एनालाइज करिए, जो दिक्कतें हैं उसको दूर करिए, लेकिन डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।